साथ सूची बनाओ, संग्रहित करो, ताकि ऐसे लोगों को फील्ड से, जिला से बाहर किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि अपराध भ्रष्टाचार कतई स्वीकार नहीं होगा। लोगों को हर हाल में कार्रवाई होगी और भ्रष्ट तरीके से कमाई संपत्ति को भी जब्त करने का प्रावधान बनेगा। हर जिले के अंदर एसटीएफ का गठन फिर से होगा। या तो अपराधी सुधरेगा या परलोक सिधारेगा। चिंता मत कीजिए, अरे लालू जी को हम ठंडा कर देंगे। लालू जी के गुंडों को एकदम ठूस ठूस के जेल में बंद करूंगा, कोई बचा नहीं सकता। एनडीए की सरकार का मतलब राम राज होता है कि तेजस्वी जी सावधान हो जाइए। जांच आपके खिलाफ चल रहा है, जिस दिन जांच के लपेट में आइएगा, जेल जाने की तैयार रहिएगा, तब आपको नजर आएगा कि अपराध का ग्राफ क्या होता है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार की सरकार जेल भेजने जा रही है, वहीं उप मुख्यमंत्री का ये बयान जब अपराधी परलोक सिधार जाएंगे, वहीं बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। अब बिहार में एनकाउंटर शुरू होने जा रहा है। बिहार में अपराधियों के सीधे सर में गोली मार दी जाएगी और ये बहुत बड़ा बयान आ गया है कि अपराधी को देखते ही गोली मारने का आदेश, कोई ट्रायल नहीं, कोई फैसला नहीं, सीधे फैसला अब ऑन द स्पॉट होगा और अपराधी को सड़क पर ही ठोक दिया जाएगा। ना कोई अदालत, ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई डेट, ना कोई बेल, बल्कि फैसला ऑन द स्पॉट होगा और खटाखट फटाफट फैसला सड़क पर ही हो जाएगा। पुलिस की गोली सीधे अपराधी के सर में लगेगी, पैर में लगेगी, शरीर में लगेगी और अपराधी को सीधे परलोक पहुंचा दिया जाएगा। आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव मीडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने दरअसल ये दावा कर दिया है कि सरकार हर जिले में एसआईटी का गठन करने जा रही है। और आपको बताते चले कि अभी आपके स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट चल रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि बिहार तक की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा कि बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ी बात कह दिया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने, सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि हर जिले में एसआईटी पुलिस बल का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट में फैसला हुआ है कि जो अपराधी अवैध बंदूक गोली लेकर सड़क पर चलेगा, सरकार का आदेश है कि सीधे उसे गोली मार दी जाए। आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि क्या मंत्री का यह बयान सही है कि कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई केस दर्ज नहीं, दोष और निर्दोष साबित करने का कोई मौका नहीं, सीधे गोली मार दी जाए? इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वहीं आपको जानकारी देते चले कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का भी बड़ा बयान आ गया है, सम्राट चौधरी का भी बड़ा बयान आ गया है, वो भी वायरल हो रहा है। आप सबसे पहले उप मुख्यमंत्री का ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताएंगे। क्राइम नहीं बंद करेगा तो परलोक सिधारेगा, खुला चेतावनी है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की राज कायम होगा। राजद के द्वारा संरक्षित और पोषित है, ऐसे लोगों को हम चिन्हित करेंगे और हम एनडीए कार्यकर्ता को कहेंगे कि आप ऐसे तमाम भ्रष्ट पदाधिकारी का प्रमाण के साथ सूची बनाओ, संग्रहित करो, ताकि ऐसे लोगों को फील्ड से, जिला से बाहर किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि अपराध भ्रष्टाचार कतई स्वीकार नहीं होगा। राजद की मानसिकता अब बिहार में नहीं चलेगी। राजद के लोग सरकार में बैठकर अपराधी और भ्रष्टाचारी को संरक्षित करता था, पोषित करता था, जिसके कारण उसका मनोबल बढ़ता था। अब वैसे लोगों को हर हाल में कार्रवाई होगी और भ्रष्ट तरीके से कमाई संपत्ति को भी जब्त करने का प्रावधान बनेगा। हर जिले के अंदर एसटीएफ का गठन फिर से होगा। या तो अपराधी सुधरेगा या परलोक सिधारेगा, दोनों व्यवस्था बनेगी। गिरफ्तारी भी होगा और क्राइम नहीं बंद करेगा तो परलोक सिधारेगा, खुला चेतावनी है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की राज कायम होगा। मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि कानून का राज
हर हाल में स्थापित करेंगे। 2005 से 10 के बीच में जिस तरह से चला था उस तरह से वातावरण बनाएंगे और उसकी शुरुआत हो चुकी है। बालू माफिया, दारू माफिया या जमीन माफिया, सब पर सरकार की निगाह है और ऐसे लोगों की न मनमानी चलेगी न रंगदारी चलेगी, उस पर भी दबिश बनेगी। उम्मीद करते हैं कि आपने उप मुख्यमंत्री का बयान सुन लिया होगा। अब आगे आप बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू का भी बयान सुन लीजिए कि वे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को भी अब जेल भेजा जाएगा। अब आप पहले नीरज सिंह बबलू का ये बयान सुन लीजिए। पराकाष्ठा है, ये लोग परिवारवाद का पराकाष्ठा किए हुए हैं और जनता हर चीज को देख रही है। बाकी किनको राज्यसभा भेजेंगे, किनको विधान परिषद भेजेंगे, ये उनका सवाल है, उनसे पूछिए। इस समय सरकार में डिप्टी सीएम थे, 6 विभाग लेके बैठे हुए थे। उस समय उनको अपराध नहीं दिखाई पड़ रहा था, अपराध उनको कहीं नजर नहीं आ रहा था, रामराज दिखाई पड़ रहा था। अब जब रामराज की स्थिति बनी हुई है, अपराधी फरार हो गए, अपराधी जेल जा रहे हैं, अपराधी मारे जा रहे हैं, अब उनको अपराध दिखाई पड़ रहा है। वो याद नहीं उनको पीछे का जंगल राज, 90 के दशक का जंगल राज बोले याद करने के लिए। और जब 17 महीने का समय उनको मिला, उस समय का रिकॉर्ड उठा के देखे कि 17 महीने में कितने अपराध हुए और 17 महीने में कितने लूट हुए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधानसभा में कह चुके हैं कि 17 महीने में जो लूट हुआ है विभाग में उसकी जांच चल रही है और दोषी जो पाए जाएंगे, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़े पदाधिकारी नेता कायन हो, वो जेल जाएंगे। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि तेजस्वी जी सावधान हो जाइए, जांच आपके खिलाफ चल रहा है। जिस दिन जांच के लपेट में आइएगा, जेल जाने की तैयार रहिएगा, तब आपको नजर आएगा कि अपराध का ग्राफ क्या होता है। जो 90 के दशक में जंगल राज पैदा किए थे, सारे जंगल राज का उपाय होगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस मंगल राज का जो है रंगनुमा कौन है, अगवा कौन है, अपारिश कौन है। ये पूरी तरह मंगल राज है और ये एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार का मतलब राम राज होता है। और छिटपुट घटना अगर घटती है तो अपराधी यहाँ जेल जाते हैं। वैसा शासन खत्म हो गया जब अपहरण होता था और मुख्यमंत्री आवास में उसका फैसला होता था 1 करोड़ लेंगे कि 1.5 करोड़ लेंगे। वो समय चला गया तेजस्वी जी, वो समय अब नहीं आने वाला है। आपको मलाल हो रहा है, जिससे पानी टपक रहा है, सरकार से बाहर गए हैं, अब कभी सरकार में जनता आपको नहीं आने देंगी। अब तय उम्मीद करते हैं कि आपने मंत्री जी का बयान सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि बिहार में लगातार हत्या, अपहरण, लूट की वारदात लगातार घटना हो रही है। अररिया में जहां एक तरफ पुल गिर गया है, वहीं अररिया में बैंक कर्मी से लूट की घटना सामने आई है। बगहा में आदिवासी लड़की से रेप हुआ है, मधुबनी में मर्डर हुआ है, वहीं ये आज की घटना बताई जा रही है। वहीं लगातार औरंगाबाद में भी रेप की घटना हुई थी और लगातार हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं रोज हर एक जिले से सामने आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे बिहार में महाजंगल राज आ चुका है। लेकिन आपने मंत्री महोदय का बयान सुन लिया होगा कि बिहार में तो राम राज्य है। तो अब जनता कह रही है, बीजेपी सरकार से सवाल कर रही है, नीरज सिंह बबलू को कह रही है कि अगर ऐसा ही राम राज्य अगर होता है तो नहीं चाहिए राम राज्य। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोग भड़के हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि आप महाजंगल राज की तुलना राम राज्य से करके कहीं ना कहीं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का भी अपमान कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर बिहार की सत्ता बीजेपी और जेडीयू सरकार से नहीं संभल रही है तो इन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार जो है वो चुनाव में चली जाए और जनता फिर से चुन के भेज देगी। आपको बताते चले कि बिहार में लगातार जिस प्रकार से हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटना बढ़ रही है, इससे बिहार में योगी मॉडल लागू किए जाने की भी मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, एनकाउंटर की मांग हो रही है। वहीं सरकार भी अब एनकाउंटर की पक्ष में आ गई है और सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने तो साफ साफ कह दिया, आपने सुन लिया कि दरअसल उन्होंने कह दिया कि अब सड़क पर ही अपराधियों को गोली मार दी जाएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि अपराधी अब सीधे परलोक सिधारेंगे। वहीं नीरज सिंह बबलू ने तो तेजस्वी यादव पर ही हमला करते हुए कह दिया कि अब तेजस्वी यादव भी जेल जाएंगे। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।